अरे नमस्कार, मैं हूं शेषा और आप देख रहे हैं आरडीएफ डिजिटल फिल्म्स। कभी कभी एक फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है, लेकिन जब सालों पुराना सच एकदम से आपके सामने आ जाए तो क्या होगा। आज की कहानी इसी एक सच पर निर्भर है जो 3 जिंदगियों को बदल के रख देगा। आखिर ये सच क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बात बोलूं? बोलो। ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। क्यों? दरअसल कैसे बताऊं तुम्हें, मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। क्या? तुम तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हम इतने सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम बोल रहे हो कि घर वालों ने शादी तय कर दी। देखो, मैं हर चीज़ समझ रहा हूँ, मैं खुद तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, मैं खिलाफ नहीं जा सकता। अच्छा, प्यार करने से पहले घर वालों से पूछ के किया था तुमने? हाँ, प्यार तो कर लिया, लेकिन जब निभाने की बारी आई तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। नहीं, ऐसा मत सोचो। देखो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप की भी तो कुछ इच्छाएं हैं, उनके भी तो अरमान हैं। मैं उनके साथ गलत कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, तो अपने माँ बाप के साथ गलत नहीं कर सकते और मेरे साथ गलत कर सकते हो तुम। अरे इतने साल तक हम साथ में थे, साथ में रहे, और मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे हर खुशी देने की कोशिश की मैंने तुम्हें। मैंने कितने रिश्ते टुकराए तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कों की कमी थी? मेरे माँ बाप ने लड़की नहीं देखे थे, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने हर रिश्ते टुकरा दिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन तुमने तो कितने आसानी से बोल दिया। मैं जानता हूँ तुम्हें रिश्तों की कमी नहीं है, और तुम्हें मुझसे भी बहुत अच्छा लड़का मिल सकता है, और तुम डिजर्व करती हो। मुझे नहीं चाहिए अच्छा लड़का, मुझे तुम चाहिए थे, तुम चाहिए हो, तो मुझे तुम ही चाहिए। देखो, समझने की कोशिश करो प्लीज। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं
जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी, कभी शादी नहीं करूंगी। और दूसरी बात, मेरे नहीं, किसी के नहीं, ये याद रखना। जाओ, जिससे शादी करनी है कर लो, लेकिन एक बात याद रखो, मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। पागल हो गई हो क्या? हाँ, कुछ भी बोले जा रही हो। हाँ, मैं पागल ही तो हूँ, इसीलिए तो तुम जैसे धोखेबाज से प्यार कर बैठी। प्लीज समझने की कोशिश करो, मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम्हें जो करना है तुम करो, मैंने जो कहना था कह दिया। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी जिद पर ही अड़े रहना है तो जो मन में आए वो करो, कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और प्लीज मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तुम तुम यहाँ यहाँ क्या करने आई हो? अरे शालिनी, तुम कब आई और तुम वहां क्यों खड़ी हो? और आप मेरी फ्रेंड को बैठा क्यों नहीं रहे? ये मेरी फ्रेंड है शालिनी। शालिनी, ये मेरे पति हैं। हेलो। हाय, आप दोनों बैठो, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम कब से जानती हो नम्रता? नम्रता को मैं बचपन से जानती हूँ, वो मेरी बचपन की सहेली है। हम कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे। लेकिन उसने कभी तुम्हारे बारे में तो कुछ भी नहीं बताया। अब बताएगी। अच्छा सुनो, देखो हम दोनों में जो भी था वो पास था। प्लीज उसके सामने किसी भी बात का कोई भी जिक्र मत करना। मतलब तुमने मुझे धोखा देके मेरी ही सहेली के साथ शादी कर लिया और तुम मुझे कह रहे हो तो उसके सामने कुछ मत बोलना। लेकिन मुझे थोड़ी पता है वो तुम्हारी सहेली है, ये तो अब पता चल रहा है। पर जो हुआ वो पास्ट था यार, भूल जाओ उसे शालिनी। तुम्हारे लिए भूलना आसान है, मेरे लिए नहीं। और मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ उसकी शादी हुई थी। अरे उसने शादी में इनवाइट तो किया था, लेकिन मैं बिजी चल रही थी, मैं नहीं आ पाई। काश मैं शादी में आई होती, तुम्हारा असली चेहरा उसी दिन सबके सामने आ जाता। देखो मेरी बात समझो शालिनी, जो था वो बीत गया, भूल जाओ उसे। मैं भूल गया हूँ वो सब। अब तुम इस तरह से वो सब बातें पुरानी निकालोगी तो कैसे चलेगा? आज मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पुरानी कोई भी बात मत निकालना प्लीज। मतलब तुमने मुझसे प्यार नहीं किया था? अरे किया था, तभी तो इतने साल हम लोग साथ में थे। लेकिन ये सब चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीजें किस्मत की भी होती हैं। तो जो होना था वो हो गया, जाने दो प्लीज। मूव ऑन करो और मेरे बारे में मत सोचो, कम से कम अपनी दोस्त के बारे में तो सोचो, वो बहुत खुश है मेरे साथ। और बताओ, कैसी हो? बस बढ़िया। वैसे तुम बहुत लकी हो, अच्छा, क्यों? इतने अच्छे पति मिले हैं तुम्हें, बहुत प्यार करते हैं तुमसे वो तो है, ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और काफी हैंडसम भी है। थैंक यू। मैंने शादी में तुझे इनवाइट तो किया था, पर तुम आई नहीं। अच्छा हुआ कि मैं शादी में नहीं आई, वरना क्या पता तुम्हारी जगह पे मैं होती। तू भी ना बहुत मजाक करती है। वो तो मेरी आदत है। ये लो, चाय ठंडी हो चुकी हाँ, है, अभी ले। तुम चाय नहीं लेकर आई अपने लिए? नहीं, मेरी आज डाइटिंग है। सुनना, मेरा ना इंटरव्यू के लिए 4-5 दिन लग जाएगा, तो मैं तेरे घर में रहूंगी तो तेरे पति को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं,
उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और तू बिल्कुल भी टेंशन न ले, वो बहुत अच्छे हैं। बस कुछ दिन की बात है, प्लीज मैनेज कर लेना। तू 4 दिन रहे या 10 दिन रहे, मेरे पति को कभी तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं उन्हें जानती हूँ। चल तू थक गई है, रेस्ट कर। हाँ ना, ठीक है। चल आजा। शालिनी, मुझे एक बात बता, तूने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई ढंग का लड़का नहीं मिला अब तक? लड़का मिला तो था, लेकिन से तो तूने शादी कर ली। ये क्या कह रही है शालिनी? अरे चिल यार, मैं तो मजाक कर रही थी। थैंक गॉड, पागल तूने तो मेरी जान निकाल दी। वैसे मुझे ना पता है क्या लगता है, शादी वादी करके कोई फायदा नहीं है, अकेले अपनी लाइफ जियो आराम से। क्योंकि आजकल जो लड़के हैं ना, एक नंबर के धोखेबाज होते हैं, चीटर। बस यूज करो और छोड़ दो। पहले वादा तो करते हैं कि तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपने घर की दुल्हन बनाऊंगा, लेकिन बाद में माँ बाप का नाम लेके छोड़ देते हैं। इसलिए मुझे शादी वादी नहीं करनी है, बस मैं अकेले खुश हूँ। छोड़ना शालिनी, क्या उस लड़के के चक्कर में पड़ गई है? तू उसके चक्कर में तू अपनी जिंदगी खराब कर देगी। ऐसा मत कर और वो सब भूल जा। कोई अच्छा लड़का देख और अपनी लाइफ सेट कर। देखिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपके पास में जो हुआ उससे खुलकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमारी बात मान जाती। अब तुम लोग क्या मेरे ही पीछे पड़ोगे शादी को लेके? अब यार मुझे नहीं करनी है शादी, अब मेरा मूड खराब कर दिया। अब मुझे खाना वाना नहीं खाना है, तुम लोग खाओ। शालिनी ऐसा नहीं करते। अच्छा चल चल चल, अब कभी नहीं मैं शादी के बारे में बात करूंगी, कभी नहीं बात करूंगी। इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी, आप खाना खाइए। पक्का? पक्का पक्का। ठीक है। अब बचपन से आदत है, चिढ़ जाती है किसी को। आप भी खाओ। मेरी तो भूख पहले ही मर गई। कुछ बोला आपने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस खाना। दोस्तों, तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहाँ सारे रिश्ते टूटने के कगार पर है। क्या सालों पुराना सच सारे रिश्ते बर्बाद करके रख देगा, या कुछ ऐसा फैसला होगा जिससे सबकी जिंदगी बदल जाएगी? आगे का ट्विस्ट मिस मत कीजिएगा। तुम 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 मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अब क्या चाहिए तुम्हें? शालिनी, खुद से अकेले में बात करनी है, बस 2 मिनट। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो, ये बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज। क्या बात करनी है तुम्हें? देखो, मैं मानता हूँ कि पास्ट में जो भी हुआ गलत था, लेकिन आज जो डाइनिंग टेबल पर हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मुझे पता है बाद में तुमने बात को संभाल लिया ये बोलकर कि मजाक कर रही हूँ, लेकिन वो मजाक नहीं था और शायद ऐसा दोबारा भी हो सकता है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मेरी बीवी को शक हो जाएगा। मैंने तुम्हें क्या बोला था? अगर तुम मेरे नहीं हो सकते, मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगी। तो शालिनी, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए किया, अपने माँ और बाबूजी के लिए किया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन मैं मजबूर था। देखो, मुझे अब ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
किसके लिए क्या किया, किसके लिए क्या? मेरे लिए तो तुमने आज तक कुछ नहीं किया ना। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम कल यहाँ से चले जाओ। अच्छा, ऐसे कैसे चले जाओ? एक तो इतना टाइम बाद तुम मुझे मिले हो, तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही चली जाऊं ना? और अब तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। तुम तो मेरी ही सहेली के पति निकले। अब कैसे मैं तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ? तुम मुझे नहीं मिले थे ना पहले, लेकिन अब मिल गया। अब मुझे वही सब खुशी चाहिए जो तुम पहले दिया करते थे मुझे। तुम पागल हो गई हो? क्या बातें कर रही हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैंने आज तक बिना शादी किए रही हूँ। किस लिए? तुम्हारा इंतजार करते करते। और तुम चाहते हो कि मैं तुमको छोड़ दूँ, मैं चली जाऊँ यहाँ से? नहीं, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बहुत रह ली मैं तुम्हारे बिना। पागल हो गई हो तुम? अरे क्या हुआ? पहली बार छू रही हो क्या मैं? तुम्हें याद है ना कितनी बार हमने साथ में रात गुजारे हैं? कितनी बार तुमने मुझे छुआ? और अब तुम्हें मुझ में से बदबू आ रही थी। पहले तो इसी बदन में से तुम्हें खुशबू आती थी। कहते थे कि तुम्हारी बदन की खुशबू कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं। और आज देखो शालिनी, मैं अब किसी का पति हूँ। और तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम किसके पति हो या फिर नहीं हो। मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। कुछ पता नहीं, मुझे तुम चाहिए। प्लीज मुझे घर से मत निकालो। ये क्या? देखो, मैं तुम्हें सब सच बता था। तुम्हें याद है शादी की फर्स्ट नाइट में मैंने तुम्हें बताया था मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा, जिसका गिल्ट आज तक मुझे है। वो कोई और नहीं, शालिनी थी। शालिनी? जब से जिस लड़के की बात कर रहे थे वो कोई और नहीं, मेरे पति। तुम्हारा पति था। किसी ने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ समय गुजार के शादी तुमसे कर। देखो शालिनी, मैं सच बता रहा हूँ, उस चीज का गिल्ट मुझे आज तक है। तुम चाहो तो पूछ सकती हो। मैं हमेशा इसे बोलता हूँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी वो। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। हाँ शालिनी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, बट उस टाइम का सिचुएशन कुछ और थी, बात कुछ और था। हम लोग फ्रेंड थे, बट अभी तो हमारी शादी हो गई है। तुम देख रही हो हमारी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। साले मैं तुमसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो कुछ भी हुआ है उसे उस सब अपने दिमाग से निकाल दो और आगे बढ़ो, और हमें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। ऐसे कैसे भूल जाओ? हाँ, मतलब मेरे साथ जो चीज हुआ उसको मैं इतनी जल्दी, इतनी आसानी से भूल जाऊं? अगर मेरी जगह पे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता तो क्या तुम भूल जाती? ये शामिली, भूलना मुश्किल है पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमें करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। मेरी दोस्त तक मेरी साथ नहीं दे रही है। ठीक है, मैं काम करते हैं, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगी।
बाकी इसके बदले या तो तुम्हें मुझे चुनना होगा या तो तुम्हारी शादीशुदा लाइफ चुननी होगी। शालिनी पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ कि मुश्किल हो। बस समझ गई तुम क्या चाह रही हो। ठीक है, तुम अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश रहो, और आज के बाद हमारी दोस्ती, बचपन की दोस्ती सब खत्म करती हूँ मैं। ना तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी ना तुम्हारा मेरे पास कॉल आएगा। खुश रहो। शालिनी, शालिनी, अब मेरी वजह से हुआ है, माफ कर दो। मैं समझ सकती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए RDF डिजिटल फिल्म्स को सब्सक्राइब करें। मैं श्वेता मिलती हूँ आपसे अगली कहानी। धन्यवाद।